अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए लाहौरी चने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने जा रही हूँ। और चलते हैं इसके बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है कुकर में, प्रेशर कुकर में, और इसमें खड़े गरम मसाले डालूँगी। इसमें क्लोव्स हैं, इसमें काली मिर्च के दाने हैं, और बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, और एक जो है ना कड़ी पत्ता, जिसको कुछ लोग तेज़पात भी बोलते हैं। और ये सब चीज़ें मैं डाल के इसको हल्का सा जो है ना 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। और 30 सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें से ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसका असर सारा जो है वो ऑयल में आ जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने ज़ीरा ले लिया, और ज़ीरे का जो है ना 1.5 टीस्पून टेबल स्पून जो है वो डाल दिया है। और 30 सेकंड के बाद डालना है। और डालते ही फ़ौरन फिर मैंने इसमें टमाटर कह रही हूँ, प्याज लिए थे। प्याज़ों को जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। इसमें मैंने अदरक और लहसुन, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, और लहसुन के 6 to 7 क्लॉव्स थे। और साथ ही मैंने उसके अंदर जो है ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज ग्राइंड करके अच्छी तरह वो डाल दिए थे। थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई किया था। फ्राई की फ़ौरन बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो दही के ऐड किए। और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना वो पका लिया है। और जब इसकी मतलब बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ऑयल थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाए, तो ये देखें जिस तरह से मेरा ये मसाला जो है वो रेडी हो गया था, कलर भी चेंज हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। इसमें नमक है, रेड चिली है, टर्मेरिक है, और सूखा धनिया पिसा हुआ जो है ना वो ऐड किया। इसके अलावा और कोई मसाले नहीं, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए। फ़िलहाल यही चीज़ें हैं, और इनको अच्छे से जो है ना वो भून लिया मैंने। भूनने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद ऑयल जो है वो अलग हो गया था, मतलब ऊपर आ गया था। और देन इसके बाद फिर मैंने जो थे ना वो चने, थोड़े से चने लिए, और चनों को जो है ना वो बारीक पीस लिया। और पीसने के बाद उसका जो पिसा हुआ इंग्रेडिएंट था वो सारा सालन के अंदर मिक्स कर दिया, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक थिक आए। ठीक है। ये वाले जो चने हैं ना, आप इनको नान के साथ, इनको पराठों के साथ, इनको हलवा पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे मेरा सारा मसाला रेडी था। चने मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रखे हुए थे, और उन बॉयल चनों को फिर मैंने इस मसाले के अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी पानी, और उसके बाद फिर हम इसको स्टीम देंगे। पानी जिस ग्राइंडर जग में मैंने पीसा था, चनों को थोड़ा सा पीसा था ग्रेवी को थिकनेस करने के लिए, उसी को थोड़ा सा उसमें पानी डाल के मिक्स करके वो सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपने हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डाल देना है। अगर आपको थोड़ा पतला पतला शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा डालें, और अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप थोड़ा कम ही डालें। ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास के बराबर जो है वो डाल दिया था। और इसके बाद फिर हल्की फ्लेम को मैंने किया लो, और ढक के रख दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने फ्लेम को फिर हाई कर दिया और ढक्कन उठाया, और मेरा जो है ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी थी, चने रेडी टू ईट थे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। एंड पे फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड की। और 4-5 हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि काली मिर्च का जो जायका होता है ना वो बहुत मज़े का होता है, और हरी मिर्च का जो जायका होता है वो टेस्ट इसके अंदर आ जाता है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। इसको पकाया मैंने। पकाने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह से ये पकता रहा है मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे बिल्कुल मेरा जो है सालन रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको हल्का सा जो है ना वैसे दम दे दिया है 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद ऑयल सारा ऊपर आ गया था, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। हल्की आँच पर आप कर देंगी तो उसका सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आता है। एंड पे गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, और ये मेरा बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। आप भी इस रेसिपी से बनाएं। बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।